जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले इतिहास, और हम जानेंगे कि मानव का इतिहास जो है कैसा है, मानव सबसे पहले कहाँ बसा और बाद में उसकी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, और मानव के बारे में हम आज जानने की पूरी तरह चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा इतिहास है कितने कालखंडों में बांटा गया है और कौन सा कालखंड कितना मानव की सभ्यता में परिवर्तन लाया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है मात्र 15 मिनट की आएगी और मैं 15 मिनट के ही वीडियो में पूरे इतिहास को कंप्लीट करने वाला हूँ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। यदि आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का जो आज का पैटर्न है, क्या आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर क्या आप रिजल्ट दे पाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थ्योरी जानना ही पड़ेंगे। ठीक है, आप हमारा नहीं कर रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पढ़िए, लेकिन थ्योरी भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज जानते हैं आइए आज जानते हैं मानव का इतिहास। जो मानव पहले क्या था, उसमें परिवर्तन कैसे कैसे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इतिहास जो है, इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और देखें कि इतिहास क्या है? एक समय है। अगर बात करें तो इतिहास क्या है? एक समय है, एक ऐसा समय जो प्राचीन में बीत चुका है और उन्हीं के बारे में हमको जानना है, उन समय में, उन कालखंडों में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा गया। ठीक है, पहला बांटा गया आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा बांटा गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा बांटा गया ऐतिहासिक काल। ठीक है, जो मानव इस समय जी रहा है, हम लोग हैं ऐतिहासिक काल में। आपको पहले बता देना चाहते हैं कि मानव की जो सभ्यता है किस में है? ऐतिहासिक काल में है, लेकिन जो शुरुआत मानव की हुई है वो प्रागैतिहासिक काल से हुई है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इन जानकारियों के बारे में मुझे पता कैसे चला, कैसे हम लोग जाने कि हम लोग ने कैसे इसको बांट दिए, इतिहास के 3 कालखंडों में बांटे कैसे। ठीक है, तो पुरातात्विक और भूगर्भ जानकर्ता हुए जिनका नाम था जॉन ब्रूस। ठीक है, उन्होंने इसको भूगर्भ और पुरातात्विक के आधार पर 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, अब देखिए, जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में और इस तरह से फिर पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो हम क्रम वाइज लेके चलेंगे। ठीक है, इतिहास मैंने बताया कि पुरानी घटनाओं या पुराने समय के बारे में जानना है, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। एक सिंपल वे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल में जो हुआ था, पुरातात्विक के आधार पर इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक के आधार पर, पुरातात्विक मतलब कि जो खनन द्वारा जो मिलता है उस आधार पे जाने कि वो काल कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल था। ठीक है, जबकि खुदाई जो पुरातात्विक जो है अध्ययन किया गया आद्य ऐतिहासिक काल से भी और ऐतिहासिक काल को भी। तो पुरातात्विक को दोनों से मतलब तीनों कालखंडों को पुरातात्विक से खोजा गया है। ठीक है, देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो था ना, लिखित नहीं मिला हमको। ठीक है, लिखित नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में जो जानकारी हमको मिलती है, कहीं भी लिखित जानकारी नहीं है कि प्रागैतिहासिक काल क्या था। देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी तो है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसकी जानकारी तो लिखा तो गया है, लेकिन वो ऐसी लिपि में लिखा गया है कि उससे आज तक कोई पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और देखेंगे हमारा ऐतिहासिक काल लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। तो बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल जो है पता चलता है किसे? पुरातात्विक के आधार पे, हमें खोजों के आधार पे पता चलता है कि क्या था आपका प्रागैतिहासिक काल था। ठीक है, इसको और बार बोला जाता है पाषाण काल, और इसी में तांबा की खोज हुआ था। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में तांबा की खोज हुआ था। ठीक है, इतना हमने रफली जान गए। ठीक है, अब देखते हैं ऐतिहासिक क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन लोगों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त ना करिए क्योंकि हम क्रम वाइज चलेंगे। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव सबसे पहले कहाँ आया, मानव की सभ्यता क्या थी और मानव क्या था। ठीक है, तो अब देखिए वो आया किस में था, जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, तो देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांट दिया गया, क्योंकि इसको बोला गया पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। ठीक है, तो जो पत्थर का काल था उसको बोला गया क्या? प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल। तो इसे बोला गया प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया, 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला था आपका पूरा पाषाण काल,
दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नवपाषाण काल, और चौथा था आपका ताम्र पाषाण काल। ये 4 पाषाण काल रहे हैं किसके? प्रागैतिहासिक काल के। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। पहले ये जान लेते हैं कितने कालखंड थे, कितने कालखंडों में उसको बांटा गया था। ठीक है, तो हमने पहले जाना कि इतिहास को 3 कालखंड थे। आपका था प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जबकि इसमें जो बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं, और आपका जो आ जाता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जितनी सभ्यताएं थी किसमें था? ये आद्य ऐतिहासिक में था। और ऐतिहासिक में जो आपका हमारा पूरी जो इतिहास, जो भारत इतिहास जो रहा है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल कितने कालखंड में बांटा गया? 4 कालखंड में बांटा गया। कौन कौन से था? एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और आपका था नवपाषाण काल, और एक था आपका ताम्र पाषाण काल। ये 4 पाषाण काल थे। ठीक है, अब देखेंगे जो पूरा पाषाण काल था, माना जाता है कि 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। कौन? पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक क्या था? पूरा पाषाण काल था। और देखेंगे मध्य पाषाण काल था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व क्या था? मध्य पाषाण काल था। नवपाषाण काल था 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 मतलब ईसा पूर्व पाषाण काल तक था। ठीक है, जो ताम्र पाषाण काल है वो जो है लगभग जो है इसकी सभ्यता इसके मिलती जुलती रहती है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, हमने जाना इतिहास में जाना पहले प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आया आपका पूरा पाषाण काल। तो मानव की जो शुरुआत होती है पूरा पाषाण काल से होती है। ठीक है, मानव की जो शुरुआत होती है पूरा पाषाण काल से ही शुरू होती है। तो देखिए मानव की शुरुआत कहाँ से? पाषाण काल से। ठीक है, वो जगह था साउथ अफ्रीका। पहली बार जो मानव कहाँ देखा गया था? साउथ अफ्रीका में देखा गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मानव की शुरुआत किस देश से हुई है? तो साउथ अफ्रीका से हुई है। तो पहली बार मानव कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका में मिला था। और जब मिला था मानव तो कैसा था? क्या मानव सभ्य था? कि आज जैसा मानव था वो? नहीं। ठीक है, आज जैसा मानव कदापि नहीं था। जबकि उस समय का मानव कपड़ा भी नहीं पहना, वो निर्वस्त्र रहता था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए मानव जो सबसे पहले मानव कहाँ मिला था? सबसे पहले मानव मिला था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और वो किस तरह से था? खानाबदोश था। खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है कोई ऐसा मानव सिर्फ वो खाना खाने के बारे में जानता है, बाकी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। खानाबदोश का यह मतलब होता है। ठीक है, वो सिर्फ खाना मतलब सिर्फ खाने से ही मतलब था, उसको पेट भर गया बस, उससे और कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक है, तो मानव सबसे पहले कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका में मिला था। और वो क्या था? खानाबदोश था। आखेट मतलब होता है शिकारी। वो क्या करता था? अपना भोजन शिकार करके प्राप्त करता था। ठीक है, अपना भोजन क्या करता? शिकार करके प्राप्त करता था, और तब उसका क्या करता? भोजन प्राप्त करता था। चूंकि अभी उस समय आग की खोज नहीं हुई थी, तो मानव ने क्या करता था? जानवर का शिकार करता था और उसे कच्चा मांस खाता था। और क्या रहता था? वो निर्वस्त्र रहता था, कपड़े नहीं पहनता था। ठीक है, और आज जो है अब उसके बाद क्या हुआ कि उसी काल में पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि एक बार जंगल में पत्थर के टकराने से आग लग जाती है, और आग लगने से बहुत सारे पशु उसमें जल जाते हैं। जब उन लोगों ने, मानवों ने उन पशुओं को खाया तो उनका स्वाद अच्छा लगा। तो उनको लगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो जलने नहीं, मतलब इसमें सब तल जाने से वजह से क्या होता है कि इनके भोजन में मतलब इनके मीट में स्वाद आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया कि उन लोगों ने आग को मतलब सुरक्षित रखने का प्रयास किया, और धीरे धीरे आग की खोज कर दिया। किसमें? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो आग का जो जंगल में आग लगी थी, क्या लोग उसे बचाने लगे, रखने लगे कि अरे इसे अगर मतलब पशुओं को अगर इसमें डाल दे रहे हैं तो अच्छा से स्वाद बन जा रहा है। तो क्या कि इस तरह से आगे खोज कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो पूरा पाषाण में क्या था आपका? देखेंगे कि मानव की जो सभ्यता की शुरुआत होती है, मानव की उत्पत्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? आपका होता है साउथ अफ्रीका से होता है। साउथ अफ्रीका में जो मानव मिला था, क्या सभ्य मानव था? सभ्य मानव नहीं था, क्योंकि वो रहन सहन के बारे में उसको नहीं पता था, संस्कृति के बारे में उसको नहीं पता था, ज्ञान नहीं था उसका। ठीक है, बस वो क्या करना था? खानाबदोश था, सिर्फ वो खाना जानता था। बाद में और खाना भी कैसा? आखेट करके, शिकारी करके, पशुओं को मारकर। ठीक है, वो बस उसको मतलब किसी को मिला मारकर खा जाओ, उसको पहले ये पता था। ठीक है, और उसी काल में क्या कर दिया? मानव की खोज कर दिया। वो क्या कर रहा था? कपड़े नहीं पहनता था। एक जो है ना, एक बात जो है इस समाज में हम देखते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि जो चीज़ जहाँ शुरुआत होता है ना, वो चीज़ वहीं आ जाती है। जैसे हम लोग बचपन में क्या रहते हैं? हम लोग दूसरों के सहारे रहते हैं, देखते हैं मम्मी पापा जो भी होते हैं हमारे यहाँ सेवा करते हैं। जब
छोटे रहते हैं एकदम, 6 महीने का, साल भर का, 1 माह का रहते हैं, तो उस समय क्या रहता है, हम लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं। ज़िंदगी थोड़े थोड़े बीतती है, बड़े होते हैं, उसके बाद फिर 35 के बाद ढलने लगती है। ढलते ढलते एक ऐसा मोमेंट आता है कि फिर वो शुरुआत वाला दौर हो जाता है और हम किसी और के सहारे हो जाते हैं। फिर मुझे और कोई चाहिए सब कुछ क्रियाकरण कराने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो मानव शुरू करता है, अंत उसका वहीं से होता है। हमने देखा है समाज को इतने गरीबी से कि जहाँ से शुरुआत होती है ना, वहीं से अंत होता है। क्या आपको लगता है कि मानव जिस समय शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में, उस समय क्या था, मानव निर्वस्त्र था, मानव कपड़े पहनने नहीं जानता था। ठीक है, बाद में मानव ने कपड़ा पहने, अपनी संस्कृति सभ्यता की शुरुआत किया। और फिर बाद में क्या हुआ, आज से बात कर रहे हैं, आज 2020-21 के दौर में हम लोग चल रहे हैं। आज से आप 10 वर्ष पहले की बात करिए, और जो फिल्में हो गया या फिर आपको शहरीकरण हो गया, उनमें कपड़े पोशाक देखिए, एंड लड़के और लड़कियों का। मैं किसी पोशाक पे पाबंदी नहीं देना चाहता हूँ और किसी ने मुझे पोशाक से मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि कोई पहने या ना पहने। हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि शुरुआत जहाँ से हुई है, अंत उसका वहीं से हो रहा है। आजकल देख रहे हैं कि समाज में हम लोग के जितने छोटे कपड़े लोग पहन रहे उतने को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन मानव पहले क्या था, वैसा ही था, क्योंकि कपड़े नहीं पहनता था शुरुआत के दौर में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कल में फिर क्या मानव वैसा ही बन जाएगा? अगर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और आपकी वीडियो कैसी लगी हो, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ये वीडियो पूरे भारत में फैलाइए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए।